हरियाणा में आज पूरे प्रदेश में बारिश का अलर्ट है। सोमवार सुबह 3 जिलों में बूंदाबांदी और बारिश हुई। इनमें पानीपत, पलवल और नूंह शामिल है। फरीदाबाद में भी देर रात बारिश हुई। इसके अलावा भिवानी, रोहतक, गुरुग्राम, सोनीपत और नरनौल में बादल छाए रहे। फतेहाबाद, यमुनानगर और जिंद में मौसम साफ है। मौसम विभाग ने आज 4 जिलों पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर और कुरुक्षेत्र में तेज बारिश की संभावना जताई है। प्रदेश में अगले 4 दिन तक लगातार बारिश की संभावना है। प्रदेश में बारिश के बाद से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का अधिकतम तापमान 6.9 डिग्री गिरावट के साथ सामान्य से 7.6 डिग्री सेल्सियस नीचे पहुंच गया है, जिससे प्रदेश के सभी जिलों में तापमान 40 डिग्री के नीचे आ गया है। रविवार को भी सबसे अधिक तापमान भिवानी में रहा, जहां अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री ही रहा। इससे पहले शनिवार रात को 7 जिलों में आए तूफान ने भारी नुकसान पहुंचाया। हिसार में बालसमंद ब्रांच टूट गई। फरीदाबाद में छत गिरने से एक परिवार के 5 लोग दब गए, तो करनाल में जर्जर इमारत का छज्जा टूटने से कार क्षतिग्रस्त हो गई। इसके साथ कई जगह बिजली के पोल, ट्रांसफार्मर, पेड़ टूटे। बता दें कि इस महीने आंधी बारिश से बड़ा नुकसान हुआ है। एक महीने के भीतर आंधी बारिश से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 42 लोग घायल हुए। वहीं चंडीगढ़ के मौसम विभाग के प्रमुख सुरेंद्र पॉल का कहना है कि केरल में मानसून सामान्य से 9 दिन पहले आ गया है। अगर मानसून का यही हाल रहा तो इस बात की प्रबल संभावना है कि मानसून अपने सामान्य समय से पहले आ सकता है। भारत में रविवार से नौतपा की शुरुआत हो चुकी है। इसके बावजूद 29 मई तक हीट वेव को लेकर कोई भी अलर्ट मौसम विभाग ने जारी नहीं किया है। एनवन लाइव की खास खबर। नहीं, देखिए अभी केरला में कुछ 9 दिन पहले मानसून एडवांस किया है। तो अगर ये मानसून की स्थिति अगर ऐसी बनी रहती है तो ये संभावना है कि मानसून या इस एरिया में समय से आ जाएगा या समय से पहले भी आ सकता है। लेकिन क्योंकि मानसून का प्रोग्रेस कई फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, तो कई बार जैसे मानसून ब्रेक पीरियड भी बीच में आते हैं, लेकिन अभी उसको हम मॉनिटर कर रहे हैं। लेकिन अगर ये स्थिति बनी रही तो हो सकता है कि समय पे और समय से पहले। यहाँ तो देखिए जून 25 के आसपास मानसून इस एरिया में आता है, और जो कि एक नॉर्मल डेट है ऑनसेट की। लेकिन कई दफ़ा ये होता है कि मानसून पहले भी आ जाता है, कई बार लेट भी आता है। तो मानसून का जो स्थिति है, मूवमेंट्स है, प्रोग्रेस है, हर साल मतलब अलग होती है, वेरी करती है। लेकिन इस साल तो मानसून काफ़ी अच्छी स्थिति में है। अभी जैसे कर्नाटका और महाराष्ट्र के कुछ एरियाज़ में, गोवा में मानसून की पहुंचने वाला है, तो डेफिनेटली होपफुल है कि इस मई से मानसून आएगा इस साल। और मानसून की स्थिति अभी काफ़ी अच्छी है। तो मानसून से कुछ दिन पहले होता है, जैसे मानसून मध्य भारत के आसपास पहुंचता है, फिर जो है प्री मानसून एक्टिविटी जो भी होती है कि मानसून की हवाएं, मानसून के बादल, वो आपको देखने में भी लगेंगे, उमस भी बहुत बढ़ जाएगी। तो वो फिर स्थिति जब आएगी तब प्री मानसून एक्टिविटी शुरू हो। 2 चीज़ें हैं इस साल। एक तो ये जो अपर लेवल वेस्टर्ली विंड्स होती हैं, जो जनरली जो है इस टाइम थंडरस्टॉर्म देती हैं, उनका असर तो है देखने को मिल रहा है, लेकिन वो इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। लेकिन साथ-साथ में इस साल जो है लो लेवल ईस्टर्ली जो है ना, वो कम आती है जनरली थंडरस्टॉर्म सीजन। उनका असर भी उनका असर भी काफ़ी जो है देखने को मिला है। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो पश्चिमी विक्षोभ है और ईस्टर्ली का इन्फ्लुएंस है। तो उसकी वजह से ये रेनफॉल एक्टिविटी आप देख रहे हैं कि रेनफॉल एक्टिविटी बढ़ रही है, साथ-साथ में स्टॉर्म एक्टिविटी बढ़ रही है। उनकी सीवियरिटी ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। अभी आप पिछले कुछ दिनों में आप देख रहे होंगे कि 3 से 4 जो है बैक टू बैक थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी पंजाब, हरियाणा बल्कि नॉर्थ इंडिया में रही। तो मुख्य तौर पर जो पश्चिम विक्षोभ और नीचे से जो हवाएँ आती हैं, वो जो है इनकी एक तो फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी को बढ़ा रही है। और अभी आने वाले समय में भी जैसे 2 से 3 दिनों में इस तरह की संभावना है। फिर जो है 29-30 में कुछ रेनफॉल एक्टिविटी कुछ और एरियाज़ में जैसे बढ़ेगी, पंजाब और हरियाणा और चंडीगढ़ के एरिया में। मतलब फिर ये है कि कुछ टेम्परेचर जो कुछ अभी आपको लग रहा है कि थोड़ा बढ़ रहा है, उसमें भी जो है रिलीफ। हाँ, अभी आगे बारिश बीच-बीच में तो ज़रूर देखने को मिलेगी। और 29-30 में फिर काफ़ी जगह पे जो है बारिश है। आई मीन थोड़ा रेगुलरिटी भी आएगी उसमें। थंडरस्टॉर्म तो ये होते हैं ना कि एक बार शुरू हुआ और कुछ घंटों बाद वो बंद हो गए। लेकिन 29-30 में संभावित है कि कुछ रेनफॉल एक्टिविटी टिकेगी भी, रहेगी भी। और पंजाब, हरियाणा के ज़्यादातर क्षेत्रों में, कई हिस्सों में जो है इसका असर है।